जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर एनडीओएटी कुमारगंज अयोध्या। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 120 से अधिक क्वेश्चन जो कि हमारे ये यूपी एजीटीए, एसटीए तथा डीएचओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। और हमारा अगला जो वीडियो होगा उस पर हम बताएंगे कि कौन कौन से प्रैक्टिस सेट मार्केट में सबसे सस्ते या सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हैं, वो आप लोग परचेस कर लीजिए और उन्हीं की प्रैक्टिस करिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है अनावश्यक पादप पोषक तत्व होते हैं। तो अनावश्यक पादप पोषक तत्व कौन सा है? तो सोडियम, वेनेडियम, कोबाल्ट एंड सिलिका, ये हमारे अनावश्यक पोषक तत्व हैं जिनको हम नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, या इसी को हम बेनिफिशियल के नाम से भी जानते हैं। तो बेनिफिशियल, इसका सबसे पहले क्राइटेरिया दिए थे, किसने दिया था? एफ निकोलस ने 1961 ईस्वी में दिए थे। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। और इसेंशियल एलिमेंट्स का जो हैं वो टोटल 17 हैं, और इसका क्राइटेरिया सबसे पहले दिए थे अर्नोन स्टाउथ नामक वैज्ञानिक ने, जो कि कब दिए थे? 1939 ईस्वी में दिए थे। क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन यानी कि सोडियम सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बाग में दीमक से बचाव हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो बाग में दीमक से बचाव के हेतु हम नीम की खली का प्रयोग करते हैं। डी सकरिंग किससे संबंधित होता है? तो डी सकरिंग का मतलब ये होता है कि शकर्स को रिमूव करना, शकर्स को हटाना। तो यह तंबाकू केला में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए ऑप्शन यानी कि तंबाकू दिया है, तो इसका राइट आंसर ए तंबाकू सही होगा। मूंगफली के दानों में वसा यानी कि तेल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो वसा की जो प्रतिशत मात्रा होती है यह सोयाबीन के जस्ट अपोजिट होती है, यानी कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है 40 से 42%, लेकिन मूंगफली में अपोजिट यानी कि 40 से 42% इसमें तेल की मात्रा होगी। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे सी और डी ऑप्शन जो है वो सेम दिया है, तो इसका आप सी भी सही कर सकते हैं, डी भी सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पौध रोपित धान में प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशी। धान की फसल में जो ट्रांसप्लांटिंग होती है उसमें किस खरपतवार नाशी का हम यूज करते हैं? तो ब्यूटाक्लोर का यूज करते हैं, जिसको हम मछेटी के नाम से भी मार्केट में उपलब्ध है, यानी कि ट्रेड नाम इसका मछेटी है। जो और सल्फोसल्फिकान का यूज हम करते हैं किसमें? फीट में। पेंडीमेथालाइन का यूज करते हैं हम दलहनी फसलों के लिए, और जिसे गन्ने के लिए हम यूज करते हैं 2,4-D का। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा, ब्यूटाक्लोर। PDM11 प्रजाति किसकी है? तो यह प्रजाति जो है वो मूंग की है, और मूंग इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? जिस मृदा में सोयल इरोजन अधिक होता है वहाँ पे हम मूंग की खेती सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। अपर्णा किस फसल की उन्नतशील प्रजाति है? तो यह मटर की उन्नतशील प्रजाति मानी जाती है, यह प्रजाति है, यानी कि राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आम सबसे अधिक किस प्रदेश में पैदा होता है? तो सबसे अधिक आम की खेती यानी सबसे अधिक आम का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है, और उत्तर प्रदेश का जो मलिहाबाद क्षेत्र है यहाँ पर दशहरी आम बहुत ही फेमस वैरायटी है। हरी खाद के बाद गेहूं की फसल जो है वो फसल चक्र सघनता कितनी होगी? तो हरी खाद, देखो फसल चक्र सघनता निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है कि फसलों की संख्या बटे फसल चक्र में लगा समय। तो फसलों की संख्या यहाँ पे 1 है, क्योंकि हरी खाद है या प्रति भूमि है, उसको हम फसल के अंतर्गत कंसीडर नहीं करते हैं, बल्कि वो समय तो लेती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? फसल की संख्या 1 है, फसल चक्र में लगा समय भी 1 है, तो 1/n 1/1 × 100। तो इसका राइट आंसर 100 आ जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। प्राइड ऑफ इंडिया जो है वो पत्ता गोभी की प्रजाति है, और इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है ब्रासिका ओलेगेसिया क्रिस्म कैपिटाटा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है? तो भेड़ का औसत जीवन काल 10 से 12 वर्ष होता है। बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत जो होता है वो 4.5 होता है, यानी कि 4.5 या 4 से 5% इसमें फैट पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, दलहनी फसल के बीजों की कितनी मात्रा को एक पैकेट राइजोबियम यानी संवर्धन यानी कि कल्चर से उपचारित करना चाहिए? तो एक पैकेट जो राइजोबियम होता है उससे हम 10 kg
10 kg बीज को हम उपचारित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अरहर में दाना तथा डंठल का अनुपात। तो दाना और डंठल का अनुपात जो होता है वो 1:3 होता है, यानी कि कोई पौधा है उसका 3 भाग डंठल होगा, उसका 1 भाग उसमें से दाना निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना चाहिए क्योंकि यह कुल, इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यह कुल दलहन उत्पादन को बढ़ाती है। तो इसका ये तो ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन है यह मृदा उर्वरता को बनाए रखने में सहायता करती है। तो इसे राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा कि यह मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में सहायक होता है। और सी ऑप्शन क्या दिया है, यह फसल चक्र सघनता बढ़ाती है। तो फसल चक्र सघनता तो नहीं बढ़ाएगी, इसलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राक फास्फेट का प्रयोग करते हैं। तो राक फास्फेट का हम अम्लीय भूमि में प्रयोग करते हैं, और क्षारीय भूमि में हम किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पे हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पपीता का स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पपीता दूसरे स्थान पर आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फव्वारा सिंचाई का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है। तो फव्वारा सिंचाई का यूज हम करते हैं अनडुलेटेड भूमि, यानी कि ऊंची नीची भूमि में इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, तंबाकू में रचाई बढ़ाने के लिए की जाती है। तो तंबाकू में जो निपिंग होती है वह हम क्वालिटी को इम्प्रूव करने, यानी कि गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आधारी बीज उत्पादन होता है। तो आधारी बीज जो उत्पादन होता है वह ब्रीडर सीड से होता है। आधारी का मतलब होता है फाउंडेशन सीड, और ब्रीडर का मतलब होता है प्रजनक सीड। क्वेश्चन नंबर 21 है, गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा। तो गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है 3 से 5% के बीच में। भैंस का प्रथम परखनली शिशु तैयार कहाँ किया गया था। तो सबसे पहले जो भैंस का क्लोन बनाया गया था वो करनाल, यानी कि हरियाणा में इसका शिशु बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो सोयाबीन में भी हम आपको बताए थे कि 40 से 42% प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है, और आपकी अरहर में जो प्रोटीन होती है वो लगभग 22% होती है, और मूंग में भी लगभग इसी के आसपास होती है और दलहन में सबसे अधिक मसूर में 26% तक पाई जाती है, और मूंग और मसूर 26%, अरहर में 22% के आसपास। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऐसा तरीका जिसके द्वारा जल नियंत्रित रूप से लगाया जाता है वह क्या कहलाता है। उसको बोलते हैं सिंचाई की विधि। सिंचाई की विधि में हम बताते हैं कि जल कितना देना चाहिए, किस विधि में कितनी किसी जल की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिकेरम ऑफिसिनेरम ये वैज्ञानिक नाम है। तो यह गन्ने यानी कि शुगर केन का वैज्ञानिक नाम है सिकेरम ऑफिसिनेरम। क्वेश्चन नंबर 26 है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो फूल होता है वह रेफ्लेशिया का होता है। धान अनुसंधान निर्देशालय, तो धान अनुसंधान निर्देशालय जो है वह हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, शुष्क खेती हेतु फसलों एवं प्रजातियों में कौन सा गुण होना चाहिए। तो कम अवधि या शीघ्र पकने वाली फसल उगाई होनी चाहिए, ये गहरी एवं विभाजित जगह होनी चाहिए, शीघ्र पकने वाली होनी चाहिए, उपयुक्त सभी। तो ये सभी गुण होना चाहिए जहाँ शुष्क खेती की जाती है, क्योंकि अगर हमारी फसलों की जगह उथली होंगी तो उसको पानी नहीं मिल पाएगा, तो वह सूख जाएंगी। इसलिए जब जगहों की गहराई ज़्यादा होगी तो वह गहराई में जाके नमी को अवशोषित करके अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकती है, और शीघ्र पकने वाली भी होनी चाहिए कि वो कम समय में पक जाए। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है। तो थ्रेशर का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, अनाज की मिलिंग में। थ्रेशर का यूज अनाज की मिलिंग में करते हैं, और फसलों की कटाई में किसका यूज करते हैं, तो कंपाइन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस राज्य में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वह गुजरात में होता है। गेहूँ की कटाई करते समय नमी का प्रतिशत होना चाहिए। तो जो सीगल्स होते हैं यानी कि खाद्यान्न होते हैं, सीगल्स में नमी की प्रतिशत जो होती है वो 10 से 12% होती है।
सबसे कम होती है तिलहन में नमी की प्रतिशत 7 से 8%, और 8 से 10% होती है किसमें, दलहन में। तो यहाँ पे पूछा है गेहूँ यानी कि सीरियल क्रॉप के लिए पूछा है, तो 10 से 12%, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, धान की पहली नाइट्रोजन की प्राथमिकता है। तो धान की पहली नाइट्रोजन की प्राथमिकता अमोनिकल फार्म में धान नाइट्रोजन को एडॉप्ट करता है, क्योंकि धान जो होता है वह जहाँ पे जल भराव कंडीशन में इसकी खेती होती है, तो जल भराव कंडीशन में अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन अधिक पौधा अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूची को मिलाना है। तो कपास, इसमें देखो कपास में क्या होता है, कपास में होता है जिनिंग परसेंटेज, कपास में होता है। मक्के में क्या होता है, मक्के में टेसल निकलता है। और मूंगफली में क्या होती है, मूंगफली में पेग बनता है। और जूट में एक रेटिंग क्रिया होती है जो कि 34 डिग्री टेम्परेचर पे करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। 3 4 1 2, पहले का 3, दूसरे का 4 और तीसरे का 1, चौथे का 2। तो राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, मुर्गी के अंडे का औसत भार। तो मुर्गी का अंडा जो होता है उसका एवरेज वेट जो होता है वो 57 ग्राम का होता है, और इसमें जो प्रोटीन होती है वह लगभग 12% के आसपास पाई जाती है। ये 12 ग्राम के आसपास प्रोटीन पाई जाती है। चने की देर से बुआई हेतु संस्तुत प्रजाति है। तो चने की देर से बुआई हेतु कौन सी प्रजाति उपयुक्त रहती है, तो राधे जो वैरायटी है या देर से बुआई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। शून्य भू परिष्कार यानी कि जीरो टिलेज सामान्यतया कहाँ की फसल में अधिक सफल है। तो जीरो टिलेज जो होती है वह गेहूं की फसल में अधिक सफल है, क्योंकि जब राइस की हार्वेस्टिंग होती है तो उसी नमी को जो नमी होती है उसी नमी में गेहूं की बुआई कर देते हैं बिना उसकी जुताई की हुई, तो यह गेहूं के लिए उपयुक्त रहती है। अगला क्वेश्चन है, संकर मक्का की बीज दर क्या है। तो संकर मक्का की जो बीज दर है वह 20 से 25 kg रहती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है। तो ड्यूरम गेहूं की प्रजाति PBW 215 है, और बाकी जो PBW 343 या PBW 443 ये ट्रिटिकम एस्टियम की वैरायटी है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। बेवेरिया बेसियाना नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है। तो बेवेरिया बेसियाना के नियंत्रण के लिए हम मृदा में पाए जाने वाला जो कीट होता है उसको नियंत्रण करते हैं। सॉइल बॉर्न इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं बेवेरिया बेसियाना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस फसल में नील हरित शैवाल यानी कि जो बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है। तो वह फसल का नाम है पैडी यानी कि धान। धान फसलों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का कौन सही आदर्श अनुपात है। तो जो खाद्यान्न होती है उसके लिए हम 4:2:1 यानी कि 4:2:1 का हम प्रयोग करते हैं धान, गेहूँ, मक्का के लिए। और दलहन में हम करते हैं 1:1, 1 नाइट्रोजन, 2 फास्फोरस और 1 पोटास का दलहन में। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में कौन सा कथन सही है। वातावरण सूखा, अधिक आर्द्रता के कारण प्रवाही सिंचाई में जल उपयोग क्षमता अधिक होती है। ऊंची नीची भूमि में बौछारी सिंचाई कम उपयुक्त है। देखो बौछारी सिंचाई जो होती है वह अधिक उपयुक्त होती है, प्रवाही सिंचाई में जल उपयोग क्षमता अधिक होती है, तो प्रयोग क्षमता कम होती है। और जब अधिक आर्द्रता होगी तो वातावरण में सूखा तो नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी है, अधिक जल धारण में मृदा के सभी छिद्र पानी से भरे रहते हैं, ये सही बात है। इसलिए इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, जल की गैसीय अवस्था होती है। तो जल की जो गैसीय अवस्था को हम वाष्प के नाम से जानते हैं। सर्वोत्तम हरी खाद की फसल है। तो हरी खाद की सबसे अधिक हम यूज करते हैं ढैंचा का। और जो नाइट्रोजन की बात की जाए तो सबसे अधिक नाइट्रोजन होती है सनई में, लेकिन सबसे अधिक उपयुक्त होती है ढैंचा। क्वेश्चन नंबर 45 है, भोगी क्रांति किससे संबंधित है। तो भोगी क्रांति यानी कि ब्राउन रेवोल्यूशन जो होती है वो फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक से
संबंधित होती है। और मछली का हम मछली किससे संबंधित है? ब्लू रिवलेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, इक्रिसेट जो कि हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हस 350 किस फसल की प्रजाति है? तो यह कुसुम यानी कि साफ्लावर की एक वैरायटी है, हस 350। क्वेश्चन नंबर 48 है, अम्लीय भूमियों का प्रबंधन कर सकते हैं। तो अम्लीय भूमियों का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं? जब हमारी सॉइल एसिडिक होती तो उसमें हम चूना का अधिक प्रयोग करेंगे और क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करेंगे और अधिक फसल उगाएंगे, यानी कि इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1 हेक्टेयर केला लगाने के लिए कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होती है? तो इसमें कितनी आवश्यकता होती है? 1500 पंक्तियों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पपीते के उद्यान में नर पौधों का प्रतिशत होना चाहिए। तो पपीते के बगीचे में नर पौधों की संख्या 10% होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, अमेरिकन कपास की बीज दर। तो अमेरिकन कपास की बीज दर कितनी होती है? वो 15 से 20 kg अमेरिकन कपास की होती है और बीटी काटन की लगभग 1.5 से 2 kg पर हेक्टेयर होती है। आपका क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है? तो धान के बाद सबसे अधिक क्षेत्रफल गेहूँ, धान के बाद गेहूँ की फसल जो सबसे अधिक किसान धान के बाद गेहूँ की फसल को उगाते हैं। तो इसी का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से कौन सा एक सफ़ेद सोना कहलाता है? निम्न में से कौन एक सफ़ेद सोना कहलाता है? तो सफ़ेद सोना को हम कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। दशहरी इंटू नीलम, दशहरी नीलम का क्रॉस से एक वैरायटी बनी थी जिसका नाम है आम्रपाली। आम्रपाली का क्रॉस दशहरी इंटू नीलम। और मल्लिका का क्रॉस होता है नीलम इंटू दशहरी मल्लिका। इसका आम्रपाली का जस्ट अपोजिट मल्लिका। क्वेश्चन नंबर 55 है, बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल है। तो बरसीम में चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल कौन सी होती है? वह बरसीम प्लस सरसों। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खुला था? सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुला था 1975 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन जौ की छिलका रहित प्रजाति है? तो जौ की छिलका रहित प्रजाति जो है उसका नाम है गीतांजलि। गन्ने की अर्धसाली बुआई की जाती है। तो अर्धसाली गन्ने की बुआई करते हैं हम जुलाई में, जून जुलाई में गन्ने की अर्धसाली की बुआई की जाती है। यानी कि यह गन्ना टोटल 18 महीनों में पक के तैयार होता है और इसकी खेती सर्वाधिक इसकी जो क्षेत्रफल है वह तमिलनाडु में सबसे अधिक देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ की प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक है। और 59 है, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किसके नियंत्रण में करते हैं? तो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग हम उटका यानी कि विल्ट के कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोडर्मा का यूज हम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशु अधिक वसा पैदा करता है? तो जो भैंस होती है भैंस में सबसे अधिक फैट पाई जाती है और तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, विचरण खेती यानी कि जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं तो इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो झूमिंग कल्टीवेशन को ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। इसकी सबसे अधिक खेती नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में अपनाते हैं और मध्य प्रदेश में भी कहीं देखने को इसको मिलता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। धान गेहूं जौ का बीज तैयार करने के लिए कम से कम आइसोलेशन डिस्टेंस यानी कि आइसोलेशन जो दूरी होती है वो कितनी रखते हैं? तो जो धान गेहूं जौ इसके लिए 3 मीटर की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन मोटे अनाज की फसल से संबंधित है? तो मोटे अनाज की फसल के अंतर्गत बाजरा आता है और कौन कौन सी फसलें आती हैं? सावा, कोदो, एवी, रागी, ये सभी जो इसको हम बोलते हैं मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। केजनस केजान एल वैज्ञानिक नाम है। तो केजनस केजान जो है पिजनपिया यानी कि अरहर का वैज्ञानिक नाम है। और धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान का खैरा रोग जो होता है वो जिंक की डिफिशियंसी से होता है। इसको सबसे पहले YL ने 1966 ईस्वी में पंतनगर में खोजा था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, एजेटोबैक्टर का प्रयोग
कर सकते हैं। तो एजिटोबैक्टर का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? धान, गन्ना, कपास, इन सभी के लिए एजिटोबैक्टर का यूज करते हैं। धान की फसल कुल जल मांग सबसे अधिक है। किस फसल की कुल जल मांग सबसे अधिक है? तो गन्ने की सबसे अधिक जल मांग है, क्योंकि 1200 से लेकर 2500 एवं जल की आवश्यकता होती है, और धान के लिए उससे कम यानी कि दूसरे नंबर पर धान आता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, खरीफ दलहनी फसलों में सामान्यतः प्रयोग होने वाली खरपतवार नाशी है। तो सबसे सामान्यतः कौन सा खरपतवार यूज करते हैं दलहन में? तो भी आपको पहले बता चुके हैं कि पेंडिमेथालाइन का हम यूज करते हैं दलहनी फसल के लिए। सल्फोसल्फोरान का यूज करते हैं हम किसमें? व्हीट के लिए, या व्हीट के लिए हम आइसोप्रोटोन का भी यूज करते हैं। 2,4-D का गन्ने में करते हैं। ब्यूटाक्लोर, या जिसको हम धान की फसल में खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर, सोयाबीन किस कुल का पौधा है? तो सोयाबीन जो है वह लेगुमिनेसी कुल का पौधा है, और सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। कपास मालवेसी का है, सरसों क्रूसिफेरी का है, आलू सोलेनेसी का है। ये भी आपको याद रखना है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है वह लखनऊ में स्थित है। नमी के प्रति गेहूँ की सबसे अधिक संवेदनशील अवस्था है। तो नमी के प्रति गेहूँ की सबसे संवेदनशील अवस्था ताजमुल, यानी कि जिसको हम ग्राउंड रूट इनिशिएशन के नाम से जानते हैं, वो जो कि 21 दिन पे आती है, वो सबसे संवेदनशील अवस्था होती है गेहूं के लिए। पपीते के किस भाग से पपेन तैयार किया जाता है? तो पपीते के किस भाग से पपेन तैयार किया जाता है? वह कच्चे फलों से तैयार किया जाता है पपेन। यह एक पाचक एंजाइम है, इसको भी आपको याद रखना है। भेड़ का नर यानी कि भेड़ा जिसको बोलते हैं मेल से, वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं रैम के नाम से जानते हैं। 2,4-D का प्रयोग खरपतवार के नियंत्रण के लिए करते हैं। तो कौन से खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए करते हैं? तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए 2,4-D का यूज करते हैं। संकर सूरजमुखी की बीज दर है। तो संकर सूरजमुखी की बीज दर कितनी होती है? 7 से 8 kg होती है। प्रसार शिक्षा एक राष्ट्रीय नीति व प्रोग्राम के अंतर्गत आई थी। तो किस प्रोग्राम के अंतर्गत आई थी? कहाँ से? यूएसए से आई थी प्रसार शिक्षा। इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही है। कौन सी बीमारी धान में नहीं लगती है? तो धान में कौन सी बीमारी नहीं लगती? ब्लास्ट डिजीज धान में लगती है, खैरा डिजीज भी लगती है, डेंगू वायरस ये भी लगता है, टिक्का जो कि ग्राउंडर यानी कि मूंगफली में लगता है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, ना कि पैडी में यानी राइस में। क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन सी बीमारी धान की नहीं लगती है? तो ब्लास्ट जो डिजीज है ये धान में लगती है, खैरा डिजीज भी लगती है, डेंगू वायरस भी लगता है, टिक्का डिजीज भी लगता है। तो इसका राइट आंसर टिक्का डिजीज जो होती है वो मूंगफली की होती है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? तो सभी ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल का नाम है मक्का, राइस एंड सूरजमुखी। तो यहाँ पे मक्का दिया है, तो इसका लिए मक्का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, एजोला एक नाइट्रोजन का स्रोत है। तो एजोला धान की फसल में नाइट्रोजन का स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, जल कटाव की प्रथम दशा क्या कहलाती है? तो जल कटाव की प्रथम दशा जो होती है वो स्प्लैश इरोजन यानी कि स्प्लैश कटाव कहलाती है। इसका याद रखिएगा, स्प्लैश इरोजन, रिल स्प्लैश इरोजन, सीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन तथा रिवाइन, इसकी 4 स्टेजें होती हैं। तो प्रथम होती है स्प्लैश, दूसरी कौन सी होती है? सीट, तीसरी होती है गिल, चौथी होती है गली। ये सभी सॉइल इरोजन के पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया संतृप्त या टिकाऊ नहीं है? कौन सी प्रक्रिया टिकाऊ नहीं है? गोबर की खाद का प्रयोग, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, जैव उर्वरक, यूरिया का अधिकाधिक प्रयोग। तो यूरिया का अधिक प्रयोग यह टिकाऊ नहीं है, बाकी संतुलित उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो हमारी मिट्टी भी अच्छी रहेगी और उत्पादन भी अच्छा आपको हमेशा मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से कौन सा घटक पर्यावरण संतुलन को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता है कौन? जैव विविधता। मोनोक्रॉपिंग में प्रभावित करता है कि मोनोक्रॉपिंग में क्या होता है? एक ही फसल को बार बार उगाना, एक साल में एक ही फसल को उगाना, यह मोनोक्रॉपिंग होता है। सघन खेती, कई फसलों को एक कम समय में यानी कि एक साल में 4 फसलों को उगाना सघन खेती कहलाता है।
पेस्टिसाइड अधिक यूज करेंगे तभी इस पर इन्वायरमेंट को प्रभाव डालेगा, इन्वायरमेंट को प्रभावित करेगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, धान की फसल के बाद गेहूं की फसल के लिए उर्वरक की मांग है। तो धान के बाद जब गेहूं की फसल उगाते हैं तो इसमें हम 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास की पर हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद की फसल है। तो उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद की फसल ढैंचा है। निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित धान्य है। तो मानव द्वारा निर्मित धान्य की कौन सी फसल है, वह एक ट्रिटिकल है, यानी कि इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, पोटेशियम क्लोराइड को किस नाम से जानते हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड को हम म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से जानते हैं, जिसको हम MOP के नाम से भी जानते हैं। पोमोलॉजी संबंधित है, तो पोमोलॉजी संबंधित किससे है, वह फलों की खेती से पोमोलॉजी का संबंध होता है। सब्जियों की खेती का संबंध होता है वेजिटेबल से। फूलों का संबंध होता है फ्लोरिकल्चर से। फल संरक्षण का होता है पोस्ट फूड प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं फल संरक्षण को। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में से कौन भू क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो यानी कि सॉइल इरोजन के लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं है। तो अधिक चराई, यानी कि अधिक मात्रा में पशुओं के द्वारा चराओगे तो वह भी उत्तरदायी होती। पौधों लगाओगे तो यह उत्तरदायी नहीं है सॉइल इरोजन के लिए। बाकी पेड़ कटेंगे तभी इरोजन होगा, घनी खेती करेंगे तब भी इरोजन होगा। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, खेती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो खेती जो है या ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा निकलती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन ईयर डिजीज किस फसल से संबंधित है। तो ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, यानी कि बाजरा से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति भी आपको बता चुके हैं कि मछली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला है 92, फर्ब यानी कि फर्गो इरिगेशन रेस्ट बेथ मेथड गेहूं की बुआई कहाँ से विकसित की गई थी। तो यह पंतनगर से विकसित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 93 है, दलहनी फसलें कौन सा उर्वरक अधिक पसंद करती हैं। तो दलहनी फसलों के लिए हम सबसे अधिक यूज करते हैं फास्फोरस, यानी कि इसमें कितना करते हैं 1:2:1 का यूज करते हैं दलहन फसलों के लिए। निम्न में से कौन मसूर की बड़े दाने की प्रजाति है। तो इसका यह कौन सी पंत L 406। अगला क्वेश्चन है 95, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है। किस फल का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है। तो वह आम में है और इसका आम के लिए उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है आम के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 96 है, गेहूं की फसल को 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए कितने यूरिया यानी कितने केजी यूरिया की आवश्यकता होगी। तो इसको याद रखिए कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है 46 केजी। तो 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देंगे तो हम यूरिया की आवश्यकता कितनी होगी 250 किलोग्राम, क्योंकि 100 केजी में 100 के इसको कैसे निकालेंगे 100 × 115/46, यानी कि 100 केजी में 46 केजी नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं 100 केजी यूरिया से। तो इसका जो निकलेगा ये 100 × 115/46 यानी कि 46 = 250। क्वेश्चन नंबर 97 है, सेलिंग किससे संबंधित है। तो सेलिंग मक्का से संबंधित है, ये भी आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं। डिपिंग चने में होती है। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्न में से कौन सा पौधों को सूक्ष्म तत्व है। कौन सा पौधों का सूक्ष्म तत्व है। तो सूक्ष्म तत्व कौन सा है जिंक। क्वेश्चन नंबर 99 यानी कि 99, 1 हेक्टेयर प्याज की बुआई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है। तो 1 हेक्टेयर प्याज की जो सीड रेट होती है वह 8 से 10 केजी सीड की आवश्यकता होती है, ना कि पौध की। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में से किस में विटामिन सी प्रचुरता पाई जाती है। तो सबसे अधिक विटामिन सी किस में पाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। देखो सबसे अधिक विटामिन सी होती है कामू कामू में,
ऑप्शन ना मिले तो बायोटास चेरी में है, वो भी ऑप्शन ना हो तो आंवला में। लेकिन यहाँ पे क्या है ऑप्शन, संतरा, सेब, आम, पपीता। सबसे अधिक विटामिन सी यहाँ पे सिट्रस यानी संतरा में पाई जाती है। जो सिट्रस स्पीसीज होती है उनमें सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है आंवला के बाद। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत में कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 15 हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन। कृषि पारिस्थितिक तंत्र की बात की जाए तो उसके क्षेत्र हैं 20, यानी कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन 20 हैं और एग्रो क्लाइमेटिक जोन 15 हैं। उत्तर प्रदेश में एग्रो क्लाइमेटिक जोन 9 हैं। तिल की फसल के लिए, तिल की फसल में नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। तो तिल की फसल में नाइट्रोजन कितना उपयोगी है, 30 kg नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है तिल की फसल के लिए। विनियर ग्राफ्टिंग प्रचलित है। तो विनियर ग्राफ्टिंग जो है वह आम की प्रवर्धन की एक विधि है। उपास 120, ये उल्टा लिखा है, 210 नहीं बल्कि 120। 1 पहले आएगा 2 बाद में आएगा। तो उपास 120 किसकी प्रजाति है, तो उपास 120 अरहर की प्रजाति है, यानी कि पिजन पी की। तो यह एक अगली वैरायटी है, यानी कि 120 दिन में यह पक के तैयार हो जाती है। और एक्स्ट्रा अगली पूछे गए तो प्रभात, यानी कि वह 110 से 115 दिन में पक के तैयार हो जाती है प्रभात। तो एक्स्ट्रा अगली प्रभात और अगली पूछे तो उपास। क्वेश्चन नंबर 105 है, पोटास का प्रयोग बढ़ाता है। तो पोटास का प्रयोग किसको बढ़ाता है, पौधों में रोग प्रतिरोध क्षमता, यानी कि डिजीज रेसिस्टेंस को प्रमोट करता है, यानी उस पौधों में रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है पोटास का उपयोग करने से। क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, सरसों का सबसे अधिक हानिकारक कीट कौन सा है, तो वह एफिड है। सरसों का सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाला एफिड होता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्न में से कौन सी प्रजाति सरसों से संबंधित होती है। तो सरसों से संबंधित जो प्रजाति है वह वगना है। और गंगा 5 किसकी है, यह एक मक्का की है। जनक आपका किसका है, व्हीट का है। क्वेश्चन नंबर 108 है, कौन सूचक फसल से संबंधित है। तो मक्का एक सूचक फसल के अंतर्गत कंसीडर्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, इंडोसल्फान एक है। तो इंडोसल्फान जो है वह एक कीटनाशक है। फूल गोभी की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। तो फूल गोभी की प्रति हेक्टेयर बीज दर जो होती है वह 600 से 700 ग्राम होती है। क्वेश्चन नंबर 111 है, इसको मिलान करना है। CRIDA और IIPR, IGFRI, UPAR, इसको आप देख सकते हैं। तो UPAR ये कहाँ पे है, उपकार, इसको क्या नाम से जानते हैं, यह लखनऊ में है। IGFI ये कहाँ पे है, झांसी में है। IIPR या लखनऊ कानपुर में है। और हैदराबाद में क्या है, CRIDA। तो इसको मिला सकते हैं, इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही होगा इस हिसाब से। कासनी किस फसल से संबंधित है। तो कासनी जो है वह बरसीम का एक खरपतवार होता है, कासनी। क्वेश्चन नंबर 113, धान, गेहूँ, मूंग फसल चक्र की फसल सघनता है। तो इसमें फसलों की संख्या 3 है, फसल चक्र में लगा समय 1 है और इंटू 100, तो 3 इंटू 100 यानी कि 300 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है। तो खरीफ ऋतु की कौन सी फसल है, वह पिजन पी है। बाकी हमारा गेहूँ, जौ, चना ये हमारे सभी रबी की फसल हैं। आम की संकर प्रजाति कौन सी है। तो आम की संकर प्रजाति है आम्रपाली। क्वेश्चन नंबर 116, किस राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और सबसे अधिक चीनी मिल महाराष्ट्र में है। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 117, भी सूची मिलाना है। तो एट्राजिन दिया है, एगलाल दिया है, गन्ना दिया है, दूध का काल दिया है। तो एगलाल किससे संबंधित है, तो यह फफूंदनाशी से संबंधित है। गन्ने की बुआई के लिए टुकड़े का यूज करते हैं, तो उसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और दूध काल किससे, गाय से संबंधित है। और एट्राजिन, सीमाजिन ये हमारा मेज का
मेज में खरपतवारनाशी का यूज करते हैं, यानी कि एट्राजिन का यूज खरपतवारनाशी में करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो बनता है हमारा सी ऑप्शन सही है, 4 3 1 2, 4 3 1 2। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्न में से किसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है? तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन किसके द्वारा होता है? तो वह राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सीकरण होता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है राइजोबियम के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत में योजना आयोग का गठन। तो भारत में योजना आयोग का गठन 1952 ईस्वी में किया गया, 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया था। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 ईस्वी में चलाया था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 में चला था। तो यहाँ पे योजना आयोग पूछा, तो इसका राइट आंसर 1950 सही होगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 120 है, बैंगन की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। तो बैंगन की प्रति हेक्टेयर बीज दर 400 से 500 ग्राम होती है। तो ये हमारे 120 क्वेश्चन हो गए। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो 150 से अधिक क्वेश्चन हम आपको समझा दिए हैं पिछले 35 मिनट के वीडियो में। आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे बेस्ट प्रैक्टिस सेट यूपी AGTA के लिए कौन से मार्केट में उपलब्ध हैं, जो कि सबसे कम पैसों में मिल सकते हैं आपको, ऑनलाइन या ऑफलाइन। वो हम आपको बता देंगे अगले वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। हम आप तक लेके आएंगे अगले प्रैक्टिस सेट को लेके। तब तक जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।